Hello and welcome to my channel Life by Amna. So guys, as you all know कि हमारी वियतनाम की पहली सिटी हनोई कंप्लीट हो चुकी है और हम सेकंड सिटी दनांग के लिए निकल चुके हैं। और दनांग जो कि सेंट्रल कोस्ट पे लोकेटेड है एंड दिस सिटी इज क्वाइट फेमस फॉर बाना हिल्स, Dragon Bridge, Golden Bridge and Maike Beach. Also, it's quite famous for their modern architecture. तो दनांग तो हम निकल ही गए, पर बारिश का जो मौसम था वो इसी शहर से शुरू हो गया और हम खैर होटल से पहुँचे और मोनालिसा होटल था हमारा और ये 4 स्टार प्रॉपर्टी थी। इसके अलावा जो हमारा व्यू था वो सी व्यू था और जो हमने रूम लिया था वो डिलक्स डबल ट्विन बेडरूम्स थे क्योंकि कंफर्ट भी इम्पॉर्टेंट है, तो हमें उसके अलावा जो चाहिए था वो कन्वीनियंट होना चाहिए था और सारी चीज़ें एक्सेसिबिलिटीज़ आसपास सारी चीज़ें होनी चाहिए थी। तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा होटल रहा। फिर हम फर्स्ट डे ही जैसे दनांग पहुँचे तो हमने थोड़ा बहुत लंच कर लिया था और उसके बाद हम निकल गए थे होयन हम इसलिए निकल गए थे क्योंकि हमने वहाँ कोई होटल बुक किया नहीं था, हमें दनांग ही रुकना था। पर हमने सोचा कि हम पहले ही दिन जाके होयन कंप्लीट कर लेंगे अपना, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। हम होयन जब पहुँचे तो थोड़ी थोड़ी ड्रिजलिंग तो शुरू हो चुकी थी, तो हमारी जो गाइड थी वो गाइड हमारी बहुत अच्छी थी। उन्होंने हमें अम्ब्रेला और विंड शीटर वगैरह लेके दे दिया था, जो कि पर हेड हमें पड़ा था ओनली फॉर विंड शीटर वो था कुछ 80,000 का और 40,000 का अम्ब्रेला था, तो 1,20,000 पर पर्सन को अम्ब्रेला और विंड शीटर का कॉस्ट आया। हम वहाँ पे पहुँचे तो उसके बाद में बारिश ज़्यादा तेज़ होने लग गई और हमारे पास कुछ करने के लिए रहा नहीं, हम बस चल रहे थे, भीग रहे थे। और जो वो एस्थेटिक प्लेस है जो कि माना जाता है लैंटर्न बोट टूर के लिए, वो भी बंद हो चुका था बिकॉज ऑफ ठंड। तो हम काफ़ी डिसअपॉइंट हुए वहाँ पे, लेकिन हमें खुश भी होना था क्योंकि हम इतनी दूर से इतना ट्रैवल करके आ रहे थे और हम खुशी खुशी जा रहे थे जब हनोई जा रहे थे, सॉरी नॉट हनोई, होयन जा रहे थे। तो एक्चुअली ना जो हनोई और होयन में कोई ऐसा डिफरेंस मुझे दिखता नहीं है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है और थोड़ा बहुत बस लेटर्स आगे पीछे हैं। खैर, तो अब हम वापस होटल आ गए और हमने डिनर कर लिया क्योंकि हमें नेक्स्ट डे बाना हिल्स जाना था। तो बाना हिल्स के लिए हम निकल गए और जब हम पहुँचे तो वहाँ पे भी ड्रिजलिंग शुरू हो गई थी और हम टॉकटाई वाटरफॉल देखते हुए केबल कार से जा रहे थे। अच्छा, मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूँ कि आप जब बाना हिल्स जाते हो तो आपके पास सिर्फ एक ही ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब आप कार से उतर जाते हो बाना हिल्स से पहले ही और वहाँ से आपको सिर्फ और सिर्फ केबल कार लेना पड़ता है और केबल कार इज़ ओनली ट्रांसपोर्ट फॉर बाना हिल्स। और अगर आप बाना हिल्स जाते हो तो टोटल 7 स्टेशंस पड़ते हैं विच स्टार्ट्स फ्रॉम सोइमो बाना। और वैसे ही जैसे आप सोइमो बाना पहुंचते हो फिर उसके बाद में सेकंड स्टेशन आता है एंड देन आप पहले पहुंचते हो गोल्डन ब्रिज, आफ्टर दैट फ्रेंच विलेज और ऐसे ही करते करते आपको पूरा 7 स्टेशन तक जाना होता है। अगर आपको ऐसा कोई ख़राब मौसम नहीं मिल रहा है और सारा सब कुछ ठीक है तो ही आप 7 स्टेशन आई थिंक कंप्लीट कर पाओगे शाम के 6 बजे तक, वरना तो 3-4 ही स्टेशन कंप्लीट कर पाओगे जैसे हमने किया। हम सिर्फ और सिर्फ वाटरफॉल तक ही पहुंच पाए थे और ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि हमें पता था कि अगर हम ये वाले मौसम में जाएंगे तो हमें कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी, बट दैट्स ओके। हमने काफ़ी इन्जॉय किया, हमने फ्रेंच विलेज घूमा और यूरोपियन विलेज देखा। और इसके साथ ही आपको एक चीज़ बता दूँ कि अगर आप लोगों में से किसी को जाना है बाना हिल्स दनांग में
तो वहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ जा रहे हो या न्यूली वेड कपल हैं या आप कैसे भी अपने फ्रेंड्स के साथ जाना चाहते हो, तो वहाँ पे अगर आपको रुकना है, अगर आपको स्टे करना है तो आप वहाँ पे स्टे भी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ बाना हिल्स में एक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होटल है जो कि 4 स्टार प्रॉपर्टी है वो भी। और उसके साथ साथ आपको पूरा यूरोपियन फील मिलेगा। और इसके साथ ही आप केबल कार से मूनलाइट स्टेशन तक भी जा सकते हो, जो कि लास्ट स्टेशन है बाना हिल्स पे। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली टेंशन की बात ये है, हमने जब वहाँ पहुँचे बाना हिल्स तो हमने सोचा भी कि चलो यार एक दिन क्या एक्सटेंड कर लेते क्या यहाँ रुक जाते, पर हमें ये नहीं कर पाए क्योंकि हमने वहाँ पे सिर्फ और एक दिन रुकना था और नेक्स्ट डे ही हमारी फ़्लाइट कहाँ के लिए थी वो मैं आपको एनीवे हमें बहुत अच्छा लगा वहाँ का शो, वहाँ की एक्सपीरियंस। जैसे आप देख सकते हो बाना हिल्स अच्छा लगा, एंजॉय किया। सामने देखो, नीचे देखो। इसके अलावा वहाँ पे किड्स जोन एरिया, अडल्ट जोन एरिया इट्स फॉर लाइक गेमिंग जोन ओनली फॉर अडल्ट्स एज वेल। तो वहाँ पे हमने भी थोड़ा बहुत गेम वेम खेला, पिक्चर्स लिए और अच्छा था वहाँ पे। आपको गेम्स फ्री में तो नहीं थे ऑफ कोर्स, क्योंकि आपको उसके लिए भी पे वैसे ही करना पड़ता है जैसे हमारे इंडिया के, या फिर आप कहीं भी मॉल्स में जाते हो और आपको वहाँ के जो भी गेम जोन्स मिलते हैं और आप पे करके कूपन्स लेके जो भी आप कूपन्स लेते हो या आपके पास पासेस होते हैं तो आप उसके ज़रिए आप गेम्स खेलते हो। फिर हमें जो भूख लगी तो हम निकल गए खाने के लिए जो हम गए वहाँ पे काफ़ी रेस्टोरेंट्स हैं, तो पर वहाँ पे एक बुफे रेस्टोरेंट मिला वहाँ पे इंडियंस और इंडोनेशियंस काफ़ी थे, तो हमने प्रेफर किया कि हम लाकड़ी की जाते हैं और वहीं पे हमने खाया। पर हेड जो था वहाँ का कुछ था 5,19,000 जो कि काफ़ी अच्छा था, क्योंकि हाँ 5,19,000 वियतनाम डोंग है और वो काफ़ी अच्छा था मेरे हिसाब से। अगर आप देखो तो आप हर तरीके का खाना भी इंजॉय कर सकते हो, खा सकते हो और पेट भर के खा सकते हो, क्योंकि जब आप इतना ज़्यादा घूमते हो तो आपको भूख भी काफ़ी लग जाती है। एनीवे तो वहाँ पे हमने कुछ पिक्चर्स वगैरह क्लिक की, फ़ोटो शूट किया, वीडियो शूट किया। तो बाना हिल्स मैं आप लोगों को श्योरली रेकमेंड करूँगी कि आप लोग जाएं। दिस इज़ बिग बुद्धा। बिग बुद्धा भी हमें अंदर एंटर करने नहीं मिला बिकॉज वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कुछ चल रहा था, तो हमने बाहर से ही कुछ पिक्चर्स निकाल लिया, वीडियोस बना ली। देखिए अगर आप जाते हो बाना हिल्स तो मैं बोलती हूँ कि वहाँ पे आपको एट अ टाइम इतनी सारी चीज़ें करनी मिलेगी, इतनी सारी चीज़ें हैं वहाँ पे देखने के लिए कि अगर आप बच्चों के साथ जा रहे हो ना तो मैं आपको गारंटी आपको बोलती हूँ कि बच्चे तो वापस आएंगे ही नहीं। और अगर आपके फ्रेंड्स हैं, आप फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ जा रहे हो तो मैं आपको रेकमेंड यही करती हूँ कि आप स्टे कर लीजिएगा एक आध दिन, तो अच्छा रहेगा। हाँ, पर इस मौसम में अगर आप जाते हो तो आपका 1 दिन 2 दिन में भी बन सकता है या 3 दिन में भी बन सकता है, बिकॉज बारिश के वजह से और ठंडी की वजह से केबल कार्स बंद हो जाते हैं। और केबल कार ही एक लौता वहाँ का ट्रांसपोर्ट है जिससे आप जा सकते हो ऊपर और नीचे आ सकते हो। तो फिर हमने वीडियोस बनाई, कुछ पिक्चर्स लिया। इट वॉज टोटली फन प्लेस और वर्थ टू विज़िट है। डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इसका क्या ओवरऑल हम लोग को वन डे का कॉस्ट कितना पड़ा पाना है इसका टिकट का। हाँ, और जो उसके अलावा हमने वहाँ पे लंच किया था उसके पैसे अलग पड़े थे, तो उसको हम इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, वो अलग रहेगा। आपके टिकट्स के पैसे अलग होते हैं, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में पूरा बता दूँगी कि कितना क्या लगा वहाँ का कॉस्ट। और जो होटल में हम रुके थे, होटल मोनालिसा का भी बताऊँगी मैं आपको। ये हमको पर हेड कितना कॉस्ट गया डिलक्स रूम का।
ये है वहाँ का ब्यूटीफुल गार्डन। ये जो है, जो आप देख सकते हो फ्लावर, वो फ्लावर्स जो हैं वो सब रियल हैं, और ऐसा यही बोल रहे हैं कि जो है सारे ओरिजिनल फ्लावर्स हैं, और उसी से ही इन्होंने पूरा गार्डन रेडी किया, और ये चेंज होता रहता है टाइम बाय टाइम। जब आप फ्रेंच विलेज या गार्डन में पहुंचते हो तो वहाँ पे भी काफ़ी स्टॉल्स हैं जहाँ आपको खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। आपको इंडियन, इंडोनेशियन, थाई, और इसके अलावा भी बहुत सारे यूरोपियन, कॉन्टिनेंटल, ये सारी कुजीन आपको स्टॉल्स में भी मिल जाएगी, जो कि वहाँ के स्ट्रीट फूड होते हैं। वहाँ पे इसके अलावा ग्रिल एंड बारबेक्यू किए हुए मीट। उसना कैसा लगा आपको? मस्त मस्त था। अगर ना आपको इधर आना है तो 5 बजे उठो, ये कुछ नहीं रश रहेगा, आप लोग अच्छे फोटोज खींच सकते हैं। तो ये प्लीज लिसन के टू सफर मत करें, बहुत रश है गाइस, टू मच रश। टू मच। बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल व्यू थे वहाँ के, और माउंटेन्स एंड वाटरफॉल्स। और जब आप बाना हिल्स पे आप जब ही गोल्डन ब्रिज की तरफ जा रहे होते हो तो आपको दूर से ही दिख जाता है कि गोल्डन ब्रिज आ रहा है। और मेनली क्या है ना, ये जो गोल्डन ब्रिज ये एक पेडेस्टेरियन ब्रिज है, जो कि 2 हाथों पे ही रुका हुआ है पूरा का पूरा ब्रिज। तो ये एक खासियत है। और इसका जो लुक है वो ज़्यादा जो भी मतलब एक फ्रेंच, काफ़ी यहाँ पे फ्रेंच लोग हैं जो अभी भी रहते हैं वहाँ पे बाना हिल्स पे। और ये 90s में ही बना था, जो कि गॉथिक लुक से पूरा इंस्पायर्ड है। Look at the रश, बहुत ज़्यादा रश है। और ऐसा ही मैंने एक सैंपल बनाया हुआ था पूरा दनांग और बाना हिल्स का वहाँ पे, कि आपको कहाँ कहाँ, इट्स जस्ट लाइक अ मैपिंग ओनली, कि आप जैसे मैप लेके एक पैम्पलेट लेके चलते हो, वैसे एक छोटा सा एक सैंपल बनाया था पूरे बाना हिल्स का। स्टार्ट होता है फर्स्ट स्टेशन से ही, बाना हिल से आप पहले जब जाते हो देबे की तरफ तो वहाँ पे आपको पहला स्टेशन ही मिल जाएगा सन वर्ल्ड का। ये एनिमे बनाया है हमारी हुस्ना ने इस पिक्चर का, जो मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने सोचा था कि ऑफ कोर्स मैं ये ज़रूर ऐड करूँगी अपने ब्लॉग में। हम वहाँ से अपने होटल से जब निकल रहे थे मोनालिसा से, तो वहाँ पे ब्रेकफास्ट किया हमने पहले। और वहाँ का ही ब्रेकफास्ट हमने अच्छे से इसलिए कर लिया था क्योंकि हमें गारंटी नहीं थी कि हम बाना हिल पहुँचेंगे तो हम सब हमें खाना पीना और क्या टाइमिंग होगी। तो अच्छा हुआ हमने अच्छे से खा लिया था। और जब हम निकल रहे थे तो थोड़ी धूप और थोड़ी छाँव थी, जो कि आप देख सकते हो क्लाउडी पूरा हुआ है आसमान, लेकिन धूप भी थी, कभी धूप आती थी कभी क्लाउडी हो जाता था आसमान, पर फिर भी हमें जाना था तो हम निकल गए। और यहाँ होता है मेरा व्लॉग एंड। और मैं आपको हिंट के लिए बता दूँ कि हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या है। मैं आपको नाम तो नहीं बताऊँगी, लेकिन वो बहुत फेमस है और वो एक आइलैंड है। बाय बाय।